हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हर एक टाइप के ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चाहे वो स्कैल्पर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो, हर एक टाइप के ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्टॉप लॉस का। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस होता क्या है, उन लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस एक ऐसा लेवल होता है जिसके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं 100 रुपए के प्राइस पे उस स्टॉक को बाय कर लूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इस स्टॉक के अंदर 20 रुपए से ज्यादा का रिस्क ना लूं। तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए नीचे, क्योंकि बाय पोजीशन है तो इसलिए 20 रुपए नीचे यानी कि 80 रुपए पे मैं एक स्टॉप लॉस डाल दूंगा। और अगर XYZ स्टॉक 80 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो फिर मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर दूंगा। तो ये जो 80 रुपए का लेवल हुआ ये हमारा होता है स्टॉप लॉस। सेम इसी तरीके से मान लो XYZ स्टॉक के अंदर ही मुझे शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो मैं 100 रुपए के लेवल पे उसको शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है तो मैं जो यहां पर स्टॉप लॉस डालूंगा वो ऊपर की तरफ डालूंगा। और इस पोजीशन के अंदर भी मैं 20 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लेना चाहता तो मैं 120 रुपए पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। अगर XYZ स्टॉक 120 रुपए के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर उस पोजीशन से मैं एग्जिट कर दूंगा और मुझे मैक्सिमम नुकसान 20 रुपए के आसपास का ही होगा। तो ये जो 120 रुपए और ये जो 80 रुपए ये जो लेवल है ये होता है हमारा स्टॉप लॉस लेवल। अब स्टॉप लॉस जो होता है वो हर एक ट्रेडर के लिए उसकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी माना जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो हमें हमारी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो स्टॉप लॉस के जरिए हमें मिलता है वो हमें मिलता है अनलिमिटेड रिस्क के खत्म हो जाने का। यानी कि जब हम अपनी पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस पुट करते हैं तो जो हमारा रिस्क होता है वो लिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड रिस्क नहीं रह जाता हमारी हम पोजीशन के अंदर। हमारा जो रिस्क होता है वो लिमिटेड हो जाता है कि भाई इतना ही रिस्क होगा, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। इसलिए बाकी स्टॉप लॉस के जरिए हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी हम ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम है तो हम मोमेंटम के अंदर बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी मूव को हम स्टॉप लॉस के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए स्टॉप लॉस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी माना जाता है ट्रेडिंग का। अब हमें ये तो पता होता है कि स्टॉप लॉस पुट करना बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग पोजीशन में, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि किस लेवल को हम एज अ स्टॉप लॉस पुट करें। या फिर अगर हमें अपनी पोजीशन में प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट को हम स्टॉप लॉस के जरिए किस तरीके से मैनेज करें। तो ये सारे डाउट हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं श्योरिटी देता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों के माइंड में स्टॉप लॉस को लेके कोई भी छोटा सा डाउट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सभी टाइप की ट्रेडिंग पोजीशन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहली कैटेगरी में कैश मार्केट के अंदर जो हम स्टॉक्स में पोजीशन बिल्डअप करते हैं वो वाली पोजीशन रहेंगी। दूसरी कैटेगरी में फ्यूचर्स के अंदर जो हम पोजीशंस बिल्डअप करते हैं वो हमारी सेकंड टाइप की कैटेगरी में रहेगी। और थर्ड टाइप की कैटेगरी में ऑप्शंस के अंदर जो हम पोजीशन बिल्डअप करते हैं वो रहेगी। तो इन 3 टाइप की कैटेगरी के अंदर जितनी भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन ट्रेडिंग पोजीशंस में हमें किस तरीके से स्टॉप लॉस पुट करना है या किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब स्टॉप लॉस पुट करने का एक तरीका तो कॉमन है इन तीनों टाइप की पोजीशन के अंदर, तो सबसे पहले हम उसी तरीके की बात करते हैं। अब हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। मान लो बैंक निफ्टी के अंदर जिस लेवल पे बैंक निफ्टी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, चाहे कैश मार्केट के स्टॉक्स में करें, चाहे इंडेक्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स में करें, चाहे इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस में करें, तो सब चीजों के लिए तरीका लॉन्ग पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस पुट करने का सेम है, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं हम। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस स्विंग हाई के ब्रेक होने के बाद मैं बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बिल्डअप कर लूंगा। अब पोजीशन तो बिल्डअप कर ली, अब मुझे बात करनी है कि स्टॉप लॉस क्या रखूं।
क्योंकि माइंड में आप क्वेश्चन पोजीशन बिल्डअप करने के बाद यही आएगा कि हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो लॉन्ग पोजीशन अगर हम बिल्डअप कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस के केस में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि नीचे की तरफ कौन सा स्विंग लो हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखें तो मैं नीचे की तरफ स्विंग लो देखूं तो जो लेटेस्ट स्विंग लो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बना है वो बना है ये लेवल। तो मतलब इस स्विंग लो के लेवल को मैं रख लूंगा बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस। और अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं अपनी इस लॉन्ग पोजीशन के अंदर से एग्जिट कर दूंगा। तो जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पोजीशन बिल्डअप करते हैं लॉन्ग पोजीशन, चाहे हम कैश मार्केट के स्टॉक्स में करें, चाहे हम इंडेक्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स में करें, या फिर हम इंडेक्स ऑप्शन से स्टॉक ऑप्शंस में करें, जब भी हम किसी भी टाइप की पोजीशन बिल्डअप करते हैं लेकिन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो प्रीवियस स्विंग लो का लेवल हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब अगर मान लो कि मुझे अपनी इस लॉन्ग पोजीशन के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट को मैं 100% रिस्क पे तो नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाता है और मुझे प्रॉफिट शो करता है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर कहां पर स्विंग लो बन रहा है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जिस भी लेवल पर स्विंग लो बन रहा होगा मैं उसी स्विंग लो को अपना नया स्टॉप लॉस मान लूंगा और वहां पे अपना स्टॉप लॉस पुट कर दूंगा सिस्टम के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। जब भी हमें अपनी पोजीशन के अंदर प्रॉफिट्स दिखते हैं और हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे से शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन के केस में अपनी पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। अब यही मान लो कि शॉर्ट पोजीशन के केस में क्या करना है, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में इसका उल्टा होगा। अब मान लो यहां पर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मुझे शॉर्ट पोजीशन के केस में क्या देखना है कि ऊपर की तरफ प्रीवियस स्विंग हाई कहां बन रहा है। ऊपर की तरफ जहां पर भी लास्ट स्विंग बन रहा होगा, लास्ट स्विंग हाई जहां पर भी बन रहा होगा वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अगर मैं यहां देखूं, अगर मैंने यहां पे पोजीशन बिल्डअप करी शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैंने क्या देखा कि ये हमें ऊपर की तरफ स्विंग हाई देखने को मिल रहा है लेटेस्ट, तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर ये हिट होता है तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, अब बैंक निफ्टी ने यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट शो करी, कंसोलिडेशन दिखाई, फिर बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ मूवमेंट शो करी, फिर एक रिवर्सल, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट शो करी। अब इसमें क्या होगा, बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करूंगा। अब मैं देखूंगा कि नीचे की तरफ कहां पर स्विंग हाई बन रहा है, नीचे की तरफ जहां पर भी स्विंग हाई बन रहा होगा वो हो जाएगा मेरा नया स्टॉप लॉस। और इसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, कि मतलब जैसे जैसे हमें अपनी पोजीशन के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है हम वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉन्ग पोजीशन के केस में और शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं और उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका हर टाइप की पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस पुट करने का कॉमन है। लेकिन ऑप्शंस के केस में स्टॉप लॉस को पुट करने का और ट्रेल करने का एक और तरीका है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर हमें स्पॉट मार्केट में एक शार्प मूव देखने को मिलती है, चाहे अपसाइड में देखने को मिले चाहे डाउन साइड में, तो उसका इंपैक्ट ऑप्शंस की प्रीमियम पे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते ऑप्शंस की प्रीमियम जो होती है वो बहुत ज्यादा या तो बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा गिर जाती है। अब जब भी हमें शार्प फॉल या शार्प राइज देखने को मिल रहा है ऑप्शन के प्रीमियम में, तो हम प्रीवियस स्विंग लो या प्रीवियस स्विंग हाई के बेसिस पे तो स्टॉप लॉस को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा, उस मूवमेंट के चलते हमें जितना भी प्रॉफिट दिख रहा होगा उसके खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो जब भी हमें मार्केट्स के अंदर एक शार्प मूव देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी साइड देखने को मिले, जिसके चलते हमें ऑप्शंस की प्रीमियम के अंदर एक शार्प मूव देखने को मिलती है, तो उस शार्प मूव के केस में हमें स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करना है या किस तरीके से पुट करना है, अगर हम उसकी बात करें, तो उस सिचुएशन में जो हमारा ओरिजिनल रिस्क होता है उस ओरिजिनल रिस्क के अकॉर्डिंग हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लो कि बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से एक बढ़िया अपसाइड मूवमेंट शो कर सकता है, तो मैंने क्या करा, बैंक निफ्टी की 39,900 एट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। अब मेरे बाय करने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें 150-200 पॉइंट्स की एक शार्प अप मूव देखने को मिल गई, वो भी एक ही कैंडल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही कैंडल के अंदर हमें 150-200 पॉइंट्स की शार्प अप मूव देखने को मिलेगी तो उसका कॉल ऑप्शन की प्रीमियम पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हमें ये शार्प मूव देखने को मिली है तो मुझे ऑप्शन की प्रीमियम में कहीं पर भी स्विंग बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक शार्प अप मूव हमें ऑप्शन की प्रीमियम में भी देखने को मिली।
तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अब मान लो कि मैंने 39,900 की ये जो कॉल ऑप्शन बाय करी है, ये 200 के प्राइस पे बाय करी है और इसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस 50 रुपए नीचे यानी कि 150 रुपए के प्राइस पे रखा है। अब 50 रुपए नीचे यानी कि ये जो 150 रुपए के प्राइस पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, ये है मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस। अब ये जो 200 पॉइंट्स की हमें शार्प अप मूव देखने को मिली, जिसके चलते हमें ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर भी 150-200 पॉइंट्स की एक रैली देखने को मिल गई। अब 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट मैं रिस्क पे तो नहीं लूंगा और स्विंग भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस था 50 रुपए का, मैं उसी 50 रुपए का स्टॉप लॉस रख लूंगा। यानी कि अगर मान लो 200 रुपए पे बाय की हुई प्रीमियम अगर मुझे 400 दिखती है, तो मैं 400 रुपए से 50 रुपए नीचे यानी कि 350 रुपए पे स्टॉप लॉस रख लूंगा। मतलब जब भी हमें ऑप्शन की प्रीमियम में एक शार्प अप मूव देखने को मिले या शार्प डाउन मूव देखने को मिले, मतलब एक शार्प फॉल या शार्प राइज देखने को मिले, तो उस सिचुएशन में जो हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस होता है, हम उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे, उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे। इस एग्जांपल में 50 रुपए का मैंने ओरिजिनल स्टॉप लॉस रखा था, मेरी 200 रुपए वाली प्रीमियम 400 रुपए चली गई, तो मैंने 400 रुपए यानी कि करंट प्राइस से 50 रुपए नीचे यानी कि 350 रुपए पे स्टॉप लॉस रख दिया। अब ये जो 350 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये हिट हो सकता है, चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए वॉलेटिलिटी के चलते। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि भले ही हमें ये 350 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो हिट होते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन ये जो हमें 200 पॉइंट्स की एक प्रॉफिट दिखा है अपनी ऑप्शन के प्रीमियम में, ये 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है ये कंप्लीट खत्म नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए जब भी हमें ऑप्शंस की प्रीमियम में शार्प फॉल या शार्प राइज देखने को मिलता है, तो हमेशा इसी तरीके से हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए या स्टॉप लॉस को पुट करना चाहिए अपनी ऑप्शन पोजीशन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपके माइंड में अब स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है, चाहे छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।